भाइयों और बहनों, आप लोग को जय मसीह की। आइए हम बाइबल के वचन को हम पढ़ेंगे और उसको समझाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग भी ध्यान से सुनिए वचन को। आइए हम आगे वचन पढ़ते हैं। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़कने जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है? नहीं दोस्तों, नहीं करती है। आइए आगे पढ़ते हैं। जब लोग भेड़ों और बकरियों को मारकर बलि अर्पण कर रहे हैं, तब क्या उनके पाप धुल गए? नहीं दोस्तों, नहीं पाप धुले हैं। क्या वे पवित्र हो जाते हैं? नहीं, नहीं पवित्र होते हैं दोस्तों। हाँ, वे पवित्र हो जाते थे जब भेड़ों और बकरियों के खून से हमारे पाप धुल जाते हैं। दोस्तों, अगर भेड़ों और बकरियों से काटने से, उनके लहू से अगर हम लोग के पाप धुल जाते हैं तो हम लोग पवित्र हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो फिर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लहू से हमारे पाप क्यों नहीं धुल सकते? जब दोस्तों भेड़ों और बकरियों के लहू से हमारे पाप धुल सकते हैं तो क्या परमेश्वर पागल थे? हमारे लिए मुसीबत सहे, कितने उनके साथ परेशानी हुई और हम लोग को पवित्र होने खातिर अपने ओर लहू बहाए। आइए आगे पढ़ते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं? नहीं, सिर्फ अपने मुंह से मत कहिए। क्या आप सचमुच इस पर विश्वास करते हैं? दोस्तों, जब परमेश्वर हम लोग खातिर अपने लहू बहा सकते हैं तो हम लोग विश्वास क्यों नहीं कर सकते? आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो अपना हाथ ऊपर उठाइए। दोस्तों, अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके लहू पे आप विश्वास करते हैं कि वो हम लोग को पवित्र कर दिए हैं, तो हम लोग अपने हाथ ऊपर उठा सकते हैं। आप भी दोस्तों अपने हाथ ऊपर उठाइए। आइए आगे पढ़ते हैं। परमेश्वर खुश हो जाएगा जब हम लोग परमेश्वर के लहू से पवित्र हुए हैं दोस्तों। तो हम लोग अगर हाथ उठाते हैं तो परमेश्वर हम लोग को देखकर वो खुश हो जाएंगे। मैंने कुछ नहीं किया है, इसलिए आप विश्वास कर सकते हैं। परमेश्वर बोले हमने कुछ नहीं किया है, आप विश्वास हमारे ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि यीशु ने अपना लहू हमारे लिए बहाया। जो उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर दोस्तों जो विश्वास करते हैं, उसके लिए परमेश्वर ने अपनी लहू बहाई है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर उन पर खुश हो जाता है। जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हम लोग को देखकर वो खुश हो जाता है। आइए हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप विश्वास करते हैं कि आपके पाप धुल गए हैं? हाँ दोस्तों, हम विश्वास करते हैं हमारे पाप धुल गए हैं। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि क्या आपके अंदर पाप है? नहीं दोस्तों, हम लोग के अंदर पाप नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का मंदिर है। हम लोग परमेश्वर को मानते हैं, हम लोग परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, हम लोग परमेश्वर के बारे में साझा करते हैं, इसलिए हम लोग अब पापी नहीं है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप जवाब देते हैं हाँ मेरे अंदर पाप है। नहीं दोस्तों, हम लोग के अंदर पाप नहीं है।
हम लोग को अंदर पवित्र आत्मा है। आइए हम आपको आगे बताते हैं। इसे विश्वास नहीं कहते, इसे ज्ञान कहते हैं। आपको विश्वास करना है दोस्तों, हमें विश्वास करना है। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर। क्या आप लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। आप लोग को विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर का वचन को पढ़ना चाहिए। वचन को आप लोग को साझा दूसरे भाई और बहनों से साझा करनी चाहिए दोस्तों। आइए हम आगे बढ़ते हैं कि यीशु ने आपके पाप पूरी तरह साफ धो दिए हैं। जी दोस्तों, हम लोग को परमेश्वर ने, हम लोग को जो अंदर पाप था, शैतान बैठा था ना दोस्तों, वो परमेश्वर हम लोग को पापों को धो दिए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तब आपका दिल पाप से आज़ाद हो चुका है। जी दोस्तों, हम लोग का जो दिल है, मन है, सब साफ है, सब परमेश्वर ने धो दिए हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे न्याय प्रकार से बातें करूँगा दोस्तों। जब हम लोग को पाप धुल चुके हैं दोस्तों, तो हम लोग अच्छी बातें करेंगे, न्याय की बातें करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी के बारे में हम लोग उल्टा सीधा नहीं बोल सकते दोस्तों। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पढ़ाई करेंगे दोस्तों, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अच्छी अच्छी सबको बातें बताएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन पापों की क्षमा के बारे में आपको स्पष्ट होना ही चाहिए। जी दोस्तों, हम लोग को स्पष्ट होना चाहिए कि हम लोग पाप से मुक्त हो चुके हैं, हम लोग आशीष से भर चुके हैं दोस्तों। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आपके दिल में कोई शंका या असमस्या नहीं होनी चाहिए। नहीं दोस्तों, हम लोग को अंदर कोई शक ये नहीं है कि हम लोग शक करें कि हम लोग अभी पवित्र नहीं हुए हैं, हम लोग अभी पापी हैं। हम लोग को दोस्तों असमस्त होना चाहिए। हम लोग को पवित्र है, हम लोग एकदम असमस्त हो चुके हैं दोस्तों। हम लोग चंगाई पा चुके हैं, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के लहू से पवित्र हुए हैं दोस्तों। हालेलुया, आमीन। दोस्तों, सबको जय मसीह की। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और बाइबल को, वचन को हम आगे पढ़ेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के जय मसीह की।